स्टूडेंट्स बेटा आज हम एक एमसीक्यूज जो कि क्लास 8 के चैप्टर 10 का इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यू क्या कहता है? इफ द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज दिस एंड द इट्स लेंथ इज दिस देन व्हाट इज द ब्रेथ। इन ऑप्शंस में से हमने करेक्ट ऑप्शन फाइंड करना है, राइट? बेटा एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसके इक्वल होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, राइट? यही होता है ना। एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमें गिवन है, सो क्या आ जाएगा? 24 इंटू एक्स स्क्र वाई जेड प्लस एक्स वाई स्क्र जेड प्लस एक्स वाई जेड स्क्र इज इक्वल टू लेंथ भी हमें गिवन है। लेंथ की जगह पर हम क्या लिख देंगे? एक्स 8 एक्स वाई जेड। ब्रेथ हमने फाइंड करनी है, सो एज इट इज ही ब्रेथ लिख लो। अगर कंफ्यूजन क्रिएट होती है तो आप ब्रेथ भी लिख सकते हैं, पूरा भी लिख सकते हैं, राइट? अब हमें पता है जो मल्टीप्लाई है वो दूसरी साइड में जाके क्या हो जाता है? डिवाइड में। सो 24 इंटू एक्स स्क्र वाई जेड प्लस एक्स वाई स्क्र जेड प्लस एक्स वाई जेड स्क्र अपॉन 8 एक्स वाई जेड किसके इक्वल रह जाएगा? ब्रेथ की, राइट? अब ध्यान से देखो बेटा, क्या इनमें से कौन सी चीज कॉमन आएगी? 24 को हम क्या लिख सकते हैं? 8 इंटू 3 लिख सकते हैं, और सीधा भी हम कैंसिल कर सकते हैं 8 3 का 24 भी। अब इन तीनों में से क्या चीज कॉमन आ रही है? बेटा कॉमन क्या चीज होती है? पहले तो ये देखो तीनों में क्या क्या आ रहा है। तीनों में एक्स वाई जेड है, बट हम कॉमन सिर्फ वो ले सकते हैं जो लोएस्ट पावर वाला हो। तो x में लोएस्ट पावर वाला कौन सा? x रेज टू पावर 1 है। y में से भी y रेज टू पावर 1 वाला लोएस्ट है। z में से भी z की पावर 1 वाला लोएस्ट है। तो कॉमन ले लिए, यहाँ पर सिर्फ x बच गया, यहाँ पर क्या बच गया? y, यहाँ पर क्या बच गया? z अपॉन 8xyz इज इक्वल टू ब्रेथ, राइट? अब एक्स वाई जेड से एक्स वाई जेड कैंसिल हो गया, 8 के साथ 8 कैंसिल हो गया। सो हमारे पास विच इंप्लाइज टू ब्रेथ किसके इक्वल आ जाएगा बेटा? 3 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट?